मेरी भी राजनीतिक लाइफ को लगभग 45 साल हो गए हैं। उसमें हमेशा मुझे मंच मिला है, मगर कल एक ऐसा दृश्य देखने को आया कि मंच पे कुछ लोग नाच रहे हैं और नाच के अंदर हमारी सिंधी सकाफत की पहचान है अजरक, उसको लहरा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या है? हमारे समाज के बुजुर्ग लीडर जिनको दरकिनार किया गया, जो विदेश सफर पे जाने के लिए रवाना हो गया, आया उसके पीछे अजर को लहरा रहे हो, या जो हमारे समाज के लोग मायूस होकर के मंच पे बैठे हुए थे, जिनको आपने अच्छी तरह ठिकाने लगाया था, उनके सामने डांस कर रहे हो? डांस समझ में नहीं आया। आप जवान लड़के हो, आप डांस को जानते होगे, हमने तो भाई कभी डांस किया न देखा। डांस तो कभी होता है किसी को शर्मिंदा करने के लिए, या डांस किया जाता है कि खुशी के बाद किया जाता है। तो लगभग इन्होंने अपनी खुशी समाप्त कर दी है, इनको खुशी मिलने वाली नहीं है। तो इन्होंने कल के मंच से एडवांस डांस करके डांस को बंद कर दिया है। भाइयों, सच बात कहता हूं, आपको ये दूसरा जसवंत सिंह मिला है, 36 कौम को मिला है, लोगों का हमदर्द मिला है। ऐसा नौजवान मिलना हम कल्पना कर नहीं कर सकते थे कि ऐसा कोई नौजवान हमारे नजदीक दूधुड़ा गांव से निकल करके पूरे राजस्थान में छा जाएगा, बल्कि पूरे इंडिया लेवल पे जिसका नाम चमकेगा। वो एक बार हमारे विधानसभा सीओ को मिला है, कामयाब हुआ है, अपने बलबूते पे आप नौजवानों की मेहनत से कामयाब हुआ है। अब पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र को, 3 जिलों को ये लड़का मिला, इसकी कदर करनी है। पार्टियां कई बार फीडबैक में गलती कर जाती हैं, राय शुमारी दुरुस्त ढंग से नहीं कर सकती हैं। उसका जवाब आपको इस नौजवान को जीता के देना है। आप सारे अपने अपने हिसाब से कसम लेकर के ये बात कहो कि हम मन तन धन से एक एक वोट ला करके बूथ पे जो निशान में इस पार्टी को मिलेगा उसमें हम वोट करवाएंगे। और जो बुजुर्ग बैठे हैं उनसे भी मैं कहता हूं कि अपने खूब लोगों को जिताया, खूब वोट किए, एक बार इस नौजवान को जिता करके तो देखो। जिस इतना सभ्य लड़का है, हमारे बच्चों की उम्र इनसे बड़ी है, इस पे लोगों ने टोन कसे, पता नहीं क्या क्या कहा, मगर इसने सभ्यता के दामन को हाथ से जाने नहीं दिया। ऐसे सभ्य, ऐसे नौजवान, ऐसे ऊर्जावान, इसकी मदद करो और आगे जो है वो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा के लिए भविष्य को अच्छा बनाओ, जो सबका काम करने वाला हो, सबकी मान मर्यादा रखने वाला हो। दोस्तों, कल कुछ लोग स्टेज पे बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, कुछ लोग मायूस बैठे थे। मायूस रहने वाले में मेरी कौम के लोग थे, सिंधी मुसलमान थे, जिनको लोगों ने अपनी पॉलिसी से अच्छी तरह ठिकाने लगा दिया था। मैं उन सब से कहता हूं, उन लीडरों की जो रविश है उसको आप देखो। अमीन खान साहब जैसा एक बड़ा लीडर कौम का है, हम तो उनसे कई साल टकराते रहे थे, मगर कल वो स्टेज पे मौजूद नहीं थे। उनकी नामौजूदगी भी आपको संदेश दे रही है, उनकी नामौजूदगी भी आपको कुछ कह रही है। कल फकीर साले मोहम्मद जो मंत्री हैं, जो पीर पगाड़ी की जमात के खलीफा हैं, उन्होंने भी भाषण न दे के आपको एक संदेश दिया है
उस संदेश को आपको समझना है। कुछ लोग 2-4 दिन पहले गागरिया में थे, इकट्ठे हुए थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं उनको कहता हूं कि आप तो सारे विद्रोही थे, आपने विद्रोह करके आपके लीडरों को हराया था, अब आप कांग्रेस की बात क्यों करते हो? बात आपको नहीं करना चाहिए, आपको शोभा नहीं देती है। इसलिए मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकता, बोलता भी नहीं हूं। मेरे समाज को कहता हूं कि अपने लीडरों की रविश को बरकरार रखो और जिन्होंने आपसे बदला लिया उनसे बदला लो। और ये राजपूत कौम जिससे ये लड़का है, मैं छत्तीस कौम से आग्रह करता हूं कि राजपूत किस भी हालत में हो, आपको उसने ठोर ठिकाना दिया होगा, आपका साथ दिया होगा, आपका मान मर्यादा रखी होगी, आपको कभी दुदकारा नहीं होगा। और अभी भी यहाँ की सभ्यता को बाकी रखना है। ये जोधपुर डिवीजन की जो सभ्यता है, ये मारवाड़ की जो सभ्यता है, जो हमारे थार इलाके की जो सभ्यता है, ये धर्मेला, ये भाईपा, ये बहन भाई, इसको हमें कायम रखना है। और इस रविंद्र सिंह भाटी को जिता करके इसके ऊपर एक मोहर लगानी है। इसके लिए आप सब ऊपर हाथ उठा कर कहो कि हम तैयार हैं, तैयार हैं, तैयार है। तो मेरा समाज भी आपके साथ तैयार है। हो गई है पीली पर्वत सील पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए, गंगा निकलनी चाहिए। गंगा निकल चुकी है, आप उसमें हाथ धो लो। जय हिंद।